रहीम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर रिप्रोडक्शन से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक द सीड जर्मिनेशन। और इस टॉपिक में हम जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जर्मिनेशन के साथ साथ जर्मिनेशन के टाइप्स और प्लस जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन का होना जरूरी है। तो आते हैं, सबसे पहले जर्मिनेशन को डिफाइन करते हैं। जर्मिनेशन है क्या? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने सीड का स्ट्रक्चर दोबारा से देखना हो तो मैंने YouTube पे ऑलरेडी यानी चैनल पे अपलोड किया है। तो सीड हमारे पास एक फर्टिलाइज और राइपन ओयूल है, जिसके बाद उसमें जाइगोट के बाद उसमें एम्ब्रियो यानी बन चुकी है। सीड के स्ट्रक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के पार्ट्स। तो यहाँ पे देखिए गौर से, डियर स्टूडेंट्स, अगर सीड ड्राई हो तो वो भी उसमें भी एम्ब्रियो है, लेकिन एम्ब्रियो जिंदा होती है, लाइव होती है। लेकिन अब इस जिंदा एम्ब्रियो को जो गाफिल हालत में है, इस गाफिल हालत से, इस ख्वाबीदा फॉर्म से इसको एक्टिव बनाना है। तो ऐसे एक्टिव बनने को नाम दिया जाता है जर्मिनेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल में डिफाइन कुछ यूं करूंगा कि द प्रोसेस यानी जर्मिनेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, द प्रोसेस जिसमें इन विच इनएक्टिव एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो सीड के अंदर बनी थी वो इनएक्टिव हालत में रहती है। इन विच इनएक्टिव एम्ब्रियो क्या होगा? बिकम एक्टिव, ए एक्टिव बन जाएगी। यानी इनएक्टिव एम्ब्रियो क्या बनी? बिकम एक्टिव। ना सिर्फ एक्टिव बनी, आगे एक अहम पॉइंट ऐड करेंगे, एंड चेंज इनटू सीडलिंग। और ना सिर्फ एक्टिव बनी बल्कि उस एम्ब्रियो से एक नन्हा पौधा बना। सीडलिंग से मुराद नन्हा पौधे का बनना। अच्छा, तो वो प्रोसेस जिसमें इनएक्टिव एम्ब्रियो क्या हुई? बिकम एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद उस सीड के एम्ब्रियो से क्या बना? फ्यूचर की बेबी प्लांट बनी, यानी वी कैन से कि नन्हा पौधा बना। तो सीड के इनएक्टिव एम्ब्रियो से नन्हा पौधा बने तक के प्रोसेस को नाम दिया जाता है सीड जर्मिनेशन का। देखिए, ये जो सीड होता है इसकी इनसाइड आप लोगों ने देखा, कल के टॉपिक में भी मैंने बताया था कि इसकी इनसाइड एम्ब्रियो क्या होती है? शाबाश, मौजूद होती है। लेकिन ये एम्ब्रियो वहां पे किस फॉर्म में होती है? एलाव, जिंदा रहती है। लेकिन इस सीड के लिए कंडीशन क्या थे? अगर आप देखें, टेम्परेचर ज्यादा और कंडीशन ड्राई था। तो टेम्परेचर ज्यादा और कंडीशन ड्राई होने की वजह से ये एम्ब्रियो वहां पे किस हालत में थी? डोरमेंट या इनएक्टिव फॉर्म में थी। अभी डोरमेंट या ख्वाबीदा या सोई हुई एम्ब्रियो क्या होगी? एक्टिव बनेगी। लेकिन कब बनेगी? तब जब इसके लिए हम क्या करेंगे? कंडीशंस फेवरेबल करेंगे। जब हम कंडीशंस इनके लिए क्या करते हैं? फेवरेबल करते हैं। तो कंडीशन फेवरेबल में बाद में बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन। यही एम्ब्रियो जो इनएक्टिव हालत में थी, या आप लोग डोरमेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डोरमेंट हालत में थी, अब इन एक्टिव हालत से क्या बनी? एक्टिव हालत में, एक्टिव स्टेट में आ गई। ना सिर्फ एक्टिव बनी बल्कि एक्टिव के साथ साथ मैंने यहाँ पे भी ऑलरेडी लिखा कि इसका एक नन्हा पौधा या यंग प्लांट निकल आया, सीडलिंग निकल आया। शर्त ये था कि जब इसके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो। क्या हो शाबाश? कंडीशंस फेवरेबल हो। तो जब कंडीशंस फेवरेबल हो तो इन कंडीशंस फेवरेबल में क्या करेगी? इनएक्टिव से एक्टिव बनेगी और सीडलिंग बनाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे शर्त ये भी है कि सीड का यानी हेल्दी होना भी जरूरी है। यानी अगर सीड के साथ रिजर्व फूड हो, क्या हो शाबाश? रिजर्व फूड हो। तो रिजर्व फूड से मुराद की सीड क्या हो शाबाश? हेल्दी हो। तो ये जर्मिनेशन इजीली होगा। अदरवाइज एम्ब्रियो के लिए भी कुछ चीजों का होना जरूरी, दैट इज वी कैन से कि इसके लिए फूड का होना जरूरी। जब सीड रिजर्व फूड इसके साथ ना हो कोटिलेडन में या एंडोस्पर्म में, तो ये भी जर्मिनेट नहीं कर पाती। अब आते हैं सीड की जर्मिनेशन के टाइप्स की तरफ। अगर हम सीड जर्मिनेशन के बारे में देखें तो सीड जर्मिनेशन के दो टाइप्स आपको मिलेंगे। कितने टाइप्स? दो टाइप्स। इन दो टाइप्स में एक का नाम रखा जाता है द एपिजियल जर्मिनेशन
और दूसरे को नाम दिया जाता है हाइपोजियल का। वन इज द एपिजियल जर्मिनेशन और सेकंड इज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। यानी जर्मिनेशन के दो टाइप्स हो गए हमारे पास, एक का नाम एपिजियल और दूसरे का नाम हाइपोजियल रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला जर्मिनेशन का मैंने वर्ड लिखा एपिजियल, देखिए दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन है एपिजियल। जब भी वर्ड एपी आ जाए इससे मुराद लेंगे अबाव और जेल से मुराद लेंगे सॉइल या अर्थ। देखिए एक ऐसा जर्मिनेशन का टाइप है, यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि एपिजियल जर्मिनेशन इज द टाइप ऑफ किसका है शाबाश, जर्मिनेशन का एक टाइप है। कौन सा जर्मिनेशन है? इन विच, जिसमें जो कॉटिलेडन्स होंगे सीड के, इन विच द कॉटिलेडन्स कम आउट, निकल आते हैं कहां से? आप सॉइल से। यानी जब हम सीड को जमीन में बो देते हैं तो कुछ सीड इस तरह होते हैं कि जब उनका जर्मिनेशन होता है तो अपने साथ क्या ले आते हैं? कॉटिलेडन्स को भी सॉइल से बाहर ले आते हैं। ऐसे टाइप जर्मिनेशन का नाम रखा जाता है एपिजियल जर्मिनेशन का। इस जर्मिनेशन में एक अहम पॉइंट नोट कर ली। देखिए मैंने आप लोगों को सीड के स्ट्रक्चर में बताया था, अगर किसी को सीड का स्ट्रक्चर क्लियर ना हो तो यूट्यूब पे इससे पहले का टॉपिक मेरा वाला देखने प्लेलिस्ट में से मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास सीड के एक स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया था हाइपोकोटाइल। क्या शाबाश? हाइपोकोटाइल। इस जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल क्या होता है? इलोंगेट्स। हाइपोकोटाइल लंबा होता जाता है और हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन की वजह से क्या करेगा? एक कॉटिलेडन्स को अपने साथ लेके, कॉटिलेडन्स को अपने साथ लेके क्या होगा? कम आउट ऑफ सॉइल, यानी सॉइल से कॉटिलेडन को बाहर करेंगे। अगर हम इनके एग्जाम्पल को देखना चाहें तो इनके एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे, यानी कुकर बीट्स में, यानी या कुकम्बर मेंशन कर ली, कुकम्बर, या आप लोग कद्दू का ले लें, पंपकिन वगैरह का। तो ये जर्मिनेशन कौन सी करती है? बाकी भी ज्यादा यानी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो ये अपने कॉटिलेडन को बाहर की तरफ ले आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिकल यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। सपोज एक सीड मैंने यहाँ पे यानी बो डाला और दिस इज द सॉइल। आप लोगों को सीड के स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर का नोट होगा कि इसकी रेडिकल सी रूट निकल आएगी। इसका क्या निकल आएगा शाबाश? रूट। सीड जर्मिनेशन में पहला सीड कोट का पट जाना, माइक्रोफाइल के थ्रू पानी का लेना और फिर उसके बाद रेडिकल सी रूट का निकल आना है। इसकी रेडिकल सी रूट निकल आएगी और इसका जो हाइपोकोटाइल है वो क्या होगा? लंबा होता जाएगा और कॉटिलेडन को अपने साथ जमीन से बाहर की तरफ ले आएगा। यानी ये हमारे साथ ये जो ऊपर मैंने बनाए ये क्या है शाबाश? कॉटिलेडन्स हैं। वो जर्मिनेशन जिसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर ली और कॉटिलेडन को अपने साथ बाहर ले आए, ऐसे जर्मिनेशन को नाम दिया जाता है किसका? वी कॉल द एपिजियल जर्मिनेशन। और ये जो शूट निकल आएगी बाद में वो इससे किस हिस्से से? वी कॉल द फ्लोम्यूल। इसके फ्लोम्यूल से शूट निकल आएगा और रेडिकल सी रूट, और हाइपोकोटाइल ही अपने साथ कॉटिलेडन को बाहर ले आएगा। ऐसे जर्मिनेशन को नाम दिया जाता है एपिजियल का। एपी मीन अबाव, जीव से मुराद अर्थ। सेकंड जर्मिनेशन का नाम है वी कॉल द हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल में अगर हम देखें तो एज द वर्ड हाइपो से मुराद बिलो, हाइपो से मुराद बिलो और जेल से मुराद है अर्थ का। यानी अगर एक जर्मिनेशन हो जिसमें कॉटिलेडन्स क्या कर लें? रिमेन रहें, रिमेन्स अगर प्लूरल है तो रिमेन लिखेंगे इनसाइड सॉइल। कहां पे शाबाश? इनसाइड सॉइल। वो जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलेडन सॉइल के अंदर रहे, ऐसे जर्मिनेशन को हम नाम देते हैं हाइपोजियल का। ये इसके खिलाफ होगा। यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट, यहाँ पे हाइपोकोटाइल इलोंगेट नहीं करता। यहाँ पे सीड का एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है, वी कॉल देम द एपिकोटाइल। व्हाट?
एपिकोटाइल। इनमें एपिकोटाइल जो होगा वो इलोंगेट करेगा। क्या करेगा? इलोंगेट करेगा। एंड डजंट कैरी, और कैरी नहीं करता किसको? कोटिलेडन को। अपने साथ कोटिलेडन को बाहर नहीं कर पाता, तो डज नॉट कैरी आउट कोटिलेडन्स आउट ऑफ सॉइल, यानी कोटिलेडन ऑफ सॉइल नहीं ले, यानी इसको ले आएगा। एंड क्या होगा? कोटिलेडन रिमेन इनसाइड सॉइल। कोटिलेडन इनके कहां रहेंगे? रिमेन इनसाइड सॉइल में। ऐसे जर्मिनेशन को नाम दिया जाता है द हाइपोजेल जर्मिनेशन। So this was about the two types of germination. One is the epigel और second is the hypogel germination. Dear students, आते हैं conditions की तरफ के सीड के germination के लिए कौन सी conditions का होना जरूरी है। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि सीड का हेल्थी होना इंतहाई जरूरी, और अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन से शराइत का होना जरूरी। तो देखें, सीड के जर्मिनेशन के लिए हम 3 शराइत को डिस्कस करेंगे। कितने शराइत को? 3, जिसमें से पहला कंडीशन, पहला शर्त हम लेंगे किसका? वाटर का। तो वाटर सीड के जर्मिनेशन के लिए क्यों जरूरी है? तो 2 अहम पॉइंट यहां पे मैं वाटर का डिस्कस करते चलूं कि सबसे पहले जब हम सीड को जमीन में बो डालते हैं तो सीड क्या करेगा? अगर सॉइल में नमी मौजूद होगी तो सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, तो सीड एब्जॉर्ब वाटर, सीड पानी को जज़ब करेगा। मैंने सीड के स्ट्रक्चर में लिखा था कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है या स्मॉल ओपनिंग, वी कॉल देम ना माइक्रोफाइल। तो सीड माइक्रोफाइल के जरिए क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। किस मकसद के लिए? जब पानी को एब्जॉर्ब करता है तो इसकी 2 कंडीशन यानी फुलफिल होते हैं। पहला ये कि इस सीड के ऊपर जो सीड का कोट था वो नरम होके बर्स्ट होगा, यानी नरम होके यानी पड़ जाता है। और दूसरा, पानी का एब्जॉर्ब करना इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल वो ये कि पानी के जरिए इसके बॉडी के अंदर जर्मिनेशन और प्लस फूड के यूज करने के लिए, यानी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एंजाइम को एक्टिव किया जाता है या एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। तो एंजाइम को एक्टिव करना या एक्टिवेट करना और सीड कोट का बर्स्ट होना इंतहाई इंपॉर्टेंट किसके लिए? सीड की जर्मिनेशन के लिए। और एक कंडीशन कौन फुलफिल करता है? द वाटर, यानी पानी अगर नमी मौजूद हो यानी मट्टी में और जमीन में उस टाइम पे यानी काश्तकार या एक बंदा जमीन में सीड को बो डाले तो जर्मिनेशन इंतहाई इस तरीके से हो पाएगी। सेकंड कंडीशन वो है, सिंपल बताते चलो, वो है एयर का। और एयर में हम स्पेसिफिकली लेंगे किसको? ऑक्सीजन को। यानी सीड के जर्मिनेशन के लिए हवा का होना यानी खासकर ऑक्सीजन का होना भी जरूरी। एक क्यों? डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, या आप लोग लिख सकते हैं कि जो जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो जो अब जर्मिनेशन करने वाली है, लिविंग है, एलाइव है, तो इसके लिए नीडेड व्हाट? एनर्जी। इसके लिए किसका होना जरूरी? एनर्जी का होना जरूरी। अब एनर्जी कौन देगा इसको? तो एनर्जी बेसिकली नोट कर लें कि एनर्जी इसके साथ जो रिजर्व फूड है, ए रिजर्व फूड, इसके लिए क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्वेश्चन रेज है कब? ये एनर्जी तब प्रोवाइड होगी जब इस रिजर्व फूड का क्या हो? शब्द ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन से मुराद जब इसके बॉडी के अंदर इस फूड की रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाए, तो रिस्पिरेशन के दौरान एनर्जी पैदा होती है। देखिए दोबारा से, यानी एक सीड है, उसके अंदर जिंदा एम्ब्रियो है लेकिन बेचारी इनएक्टिव है, इसको एक्टिव बनना है। इस एक्टिव होने के लिए इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां पे है? इन द फॉर्म ऑफ स्टोर फूड। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये एनर्जी फूड में अगरचे पोटेंशियल फॉर्म में है, लेकिन ये एनर्जी सीड के एम्ब्रियो के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो अवेलेबल करने के लिए
सीड का यानी जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर इसके साथ साथ पानी के साथ साथ ऑक्सीजन का होना इंतहाई जरूरी, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में मैकेनिज्म पॉसिबल है, रेस्पिरेशन पॉसिबल है, या एनर्जी का रिलीजमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं कर सकता। अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जमीन काफी पोरस हो, सुराखदार हो, जहां पे अर्थवर्म का काफी ज्यादा यानी उसने चैनल्स बनाए हो, या फर्टाइल सॉइल हो जिसमें ऑक्सीजन इजीली मूव कर सके, चैनल्स मौजूद हो, तो उस सॉइल में जर्मिनेशन इंतहाई इजी होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की फ्लो इजी होती है और सीड के लिए ऑक्सीजन की यानी जो अवेलेबिलिटी है वो इंतहाई आसान तरीके से होगी। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास टेम्परेचर का, यानी सीड के लिए टेम्परेचर का मुनासिब होना भी इंतहाई जरूरी। यानी देखें, सीड जर्मिनेट्स, सीड क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जर्मिनेट करते हैं। देखें, अगर टेम्परेचर बिलो द लेवल हो तो भी जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं। क्यों? बिकॉज आप लोगों ने फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया कि एंजाइम को एक्टिव करना है, अगर टेम्परेचर की डिस्टर्बेंस हो तो एंजाइम या डिनेचर हो सकते हैं या एंजाइम एक्टिव ही नहीं होंगे। तो सीड जर्मिनेट्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि हमारे साथ डिफरेंट सीड्स हैं और ये डिफरेंट सीड्स जर्मिनेट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर पे। डिफरेंट सीड्स का डिफरेंट टेम्परेचर के बीच यानी क्या होगा, यानी जर्मिनेशन होगा। लेकिन खास टेम्परेचर मेजॉरिटी जो देखा गया है, सूटेबल टेम्परेचर जिसको आप लोग लिख सकते हैं या ऑप्टिमम टेम्परेचर लिख सकते हैं, तो ज्यादातर सूटेबल टेम्परेचर जो आपके बुक में मेंशन है वो तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर, हाउ मच, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनके दरमियान सीड क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। बेस्ट जर्मिनेशन इनके यहाँ पे होती है। देखिए, कुछ सीड्स को हम उसमें सरना में बो डालते हैं तो टेम्परेचर इससे बिलो नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हम इसको यानी गर्मा के मौसम में बो डालते हैं तकरीबन 30 या 35 के टेम्परेचर में बेस्ट यानी इनकी जर्मिनेशन होती है। यहाँ पे मैंने रेंज देखा 5 से लेकर 30। इट मींस दैट डिफरेंट सीड्स हैं तो इनकी टेम्परेचर भी डिफरेंट हो सकती है। तो दिस वाज अबाउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। थैंक यू वेरी मच।